दोस्तों, स्वागत है फिर से आज के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इंट्रोडक्शन को समझने के लिए एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना जरूरी है। ठीक है, ये हम समकोण त्रिभुज बना दिए। ठीक है, ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है वो होता है क्या, कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस यानी एच बोलते हैं। ठीक है, अगर इस कोण से ले रहा है, ठीक है, तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, यानी जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको पी से लिखेंगे। ठीक है, और ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये आधार हो गया, जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, जिसको बी से लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये हम तीनों में जो है रिलेशन क्या है ये हम बताएंगे। तो रिलेशन क्या होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है यानी एच का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से हम एच का फॉर्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम पी का निकालें, ठीक है, तो पी का स्क्वायर ये प्लस में इधर आएगा माइनस में एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अगर हम पी निकालते हैं तो स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा एच स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बी निकालें तो सबसे पहले बी का स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ये स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच का स्क्वायर अब माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें क्या रिलेशन होता है ये हम बता दिए। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर यहाँ से हम पी का स्क्वायर बराबर देखें तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या पी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर है, ये पी को इधर लिया है, ठीक है, पी स्क्वायर इधर लाया तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी बी बराबर निकाले तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाता है। तो ये फार्मूला जो है आपको इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको समझने में। ठीक है, इसके अलावा जो है और समझते हैं तो यहाँ पे पहला फार्मूला देखते हैं, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। अगर इसका दूसरा फार्मूला देखिए तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है। अगर आगे हम बात करें तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बाई बी होता है। क्या होता है, पी बाई बी। अब हम चौथा फार्मूला का बात करें तो कॉसेस थीटा क्या होता है, कॉसेस थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ जो है साइन थीटा इसी का उल्टा होता है, तो इसको पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच बाई पी। अगर हम अगला फार्मूला 5 नंबर फार्मूला का बात करें तो ये होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो ये जो है कॉस थीटा इसी को पलट देते हैं तो एच बटा क्या हो जाएगा, एच बटा बी हो जाएगा। अगर 6 नंबर फार्मूला का बात करें तो हो जाएगा कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा क्या है, बी वाले पी बाई बी। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बाई पी। तो आपको इस वीडियो में जो है ये इतना ही इंट्रोडक्शन कराया जाएगा और फिर आगे जो है क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आज के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कराने वाले हैं मैथ चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी जो है समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है एक नंबर साइन ए कॉमा कॉस ए और दूसरा क्वेश्चन है साइन सी कॉमा कॉस सी। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना लिए। ठीक है, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हमें दिया हुआ क्या क्या है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, बी सी बराबर क्या है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए सी हमें ज्ञात करना है। अब ए सी क्या है, कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है, 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर 576 और प्लस में
7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, यानी दोनों को ऐड करते हैं जोड़ते हैं तो 625 हो जाएगा। चलो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 25 गुने 25 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। रूट में है 2 गो है तो बाहर आएगा तो एक बचेगा केवल, तो ये आ गया AC बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, तो पहला क्वेश्चन बोला साइन A कॉमा कॉस A ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में जो है हमें क्या ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन जो है साइन A और कॉमा कॉस A ज्ञात करना है। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, साइन A बराबर P/H होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं तो इस फिगर में अगर हम बात करें तो A क्या है, ये है, और इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब, और ये आधार है, ये कर्ण है। ठीक है, सामने वाला भुजा लंब और जो कर्ण है वो कर्ण ही है, तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो यहाँ साइन A यानी P/H, तो P कितना है, P जो है 7 है। ठीक है, H कितना है 25, तो साइन A बराबर क्या आ गया, साइन A बराबर 7/25। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर आगे सॉल्व करते हैं तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा B/H। अब यहाँ इमेज में हम देखते हैं B क्या हो जाएगा, तो A से ले रहा है तो ये वाला तो P है। ठीक है, सामने वाला भुजा P यानी लंब होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये B है क्योंकि ये तो कर्ण है। ठीक है, ये तो चेंज होता नहीं है, और ये सामने वाला भुजा लंब, तो ये आधार यानी B। तो B कितना है 24, और H कितना है, तो H तो 25 ही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हुआ। इसका दूसरा देखते हैं, तो इसका दूसरा है साइन C कॉमा कॉस C, साइन C कॉमा कॉस C। अब यहाँ इमेज में देखें तो कौन C यहाँ पे है, ऐसे लेंगे तो ये जो होगा क्या होगा लंब होगा, और ये आधार ये कर्ण है। ठीक है, तो साइन C का बात करें, साइन C बराबर क्या होगा P/H, तो P क्या हो जाएगा, यहाँ से C से लेंगे तो P 24 हो जाएगा, तो 24, अब बटा में H क्या हो जाएगा, H तो वही है। ठीक है, 25 है, तो 25, तो आंसर क्या हो गया 24/25। और cos C का अगर ज्ञात करें, cos C का ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से लेंगे तो ये P है तो ये B होगा। ठीक है, ये H तो है ये है। ठीक है, तो cos C बराबर क्या होता है B/H। B कितना है, B जो है कितना है 7 है। ठीक है, H कितना है 25, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो दूसरा क्वेश्चन है आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये इमेज दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है जिसमें PQR। ठीक है, ये क्या समकोण त्रिभुज है, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और PR बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो ये हमें ज्ञात करेंगे, और उसके बाद जो है tan P माइनस कॉट R ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम QR ज्ञात कर लेते हैं, QR। ठीक है, तो QR क्या है नहीं दिया हुआ है, PQ क्या है, PQ जो है ये 12 सेंटीमीटर है, कितना है 12 सेंटीमीटर, PR कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो QR ज्ञात करेंगे तो फार्मूला क्या होगा अंडर रूट, अब यहाँ से देखिए बड़ा वाला यानी PR का स्क्वायर माइनस छोटा वाला ये जो जाएगा PQ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये PR यानी 13 का स्क्वायर माइनस में QR का स्क्वायर यानी QR कितना है 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर देखेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना है 169, और 12 का स्क्वायर 144। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको घटा लेते हैं 169 माइनस जो है 144, यही ना, 5 2 कैंसिल यानी 25 बचा, तो रूट में क्या बचा 25। अगर ये 25 को हम तोड़ते हैं तो क्या चीज़ में टूट जाएगा 5 गुने 5 में, 5 गुने 5 में टूटेगा, ये रूट में 2 गो है बाहर आएगा तो 1 बचेगा यानी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम बात करें QR तो कितना आया 5 सेंटीमीटर, QR कितना आया 5 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ था tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे tan P माइनस कॉट R, यही ना है। अब यहाँ से tan P, तो tan P tan बराबर क्या होता है P/B होता है। ठीक है, माइनस कॉट R, कॉट बराबर क्या होता है कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है कॉट थीटा बराबर होता है B/P, यही ना होता है B/P होता है। अब यहाँ से
tan p के लिए देखें तो p यहाँ है, ठीक है। अब p के सामने वाला भुजा क्या होता है, अब इसके सामने वाला भुजा p हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। ये कितना निकाले हैं, तो ये 5 निकाले हैं, ठीक है। तो लंब क्या 5 और आधार क्या हो जाएगा 12, यानी 5/12, यही ना, माइनस। अब यहाँ से cot r ये वाला एंगल से लेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ठीक है। ये हो जाएगा आधार, आधार क्या हो जाएगा 5, और ये जो है लंब कितना है 12। अब इसको हम सॉल्व कर दे हैं तो ये दोनों सेम है, तो ये से ये कैंसिल, कितना आएगा 0, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे एक इमेज बनाएंगे, ठीक है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें ए बी नहीं दिया हुआ है, ये तो निकालना ही है, ठीक है। और बी सी कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है 3, और ए सी कितना है 4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, ठीक है। तो ए बी निकालने से पहले हम लिख सकते हैं बी सी बराबर 3, ठीक है, ए सी बराबर 4, ठीक है। तो ए बी हमें निकालना है, तो क्या होगा, ये कर्ण का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर। लेकिन हम कोण ए से ले रहा है इसलिए ये हो जाएगा क्या पी हो जाएगा, ठीक है। यानी जो है एच का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। तो ए बी कितना आ गया √7। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है b/h होता है। तो यहाँ से ए से लेंगे तो ये लंब है, तो बी क्या होगा ये होगा। अब बी कितना है √7 आया, एच 4 है, तो क्या हो जाएगा √7/4। दूसरा बात करें tan ए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है p/b होता है। p कितना है p है 3 और b कितना है b जो है √7 है, तो p कितना हो गया 3 अब बटा में √7, ठीक है, 3/√7। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इमेज बना लेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। तो ये जो हो गया एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो ए बी सी एक क्या है समकोण त्रिभुज, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8। तो हम cot a बराबर क्या लिख सकते हैं 8/15 लिख सकते हैं। cot थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, cot थीटा बराबर होता है b/p होता है। तो b कितना है, अब a से ले रहा है तो ये p है तो ये b होगा, तो b कितना है b है 8 और p कितना है 15। तो हमें a से निकालना होगा, ठीक है। तो ए सी निकालने के लिए ए सी बराबर क्या होगा फार्मूला लंब का स्क्वायर, यानी लंब इसमें क्या है ये है लंब का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर। बी सी कितना है 15 का स्क्वायर और प्लस ए बी कितना है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर 64। ये दोनों का ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 225 प्लस में कितना करना है 64, प्लस में कितना करना है 64। तो इसको जोड़ते हैं तो 9 और ये कितना हो जाएगा 6 2 8 और ये 2 289 कितना हो गया 289। 289 को क्या लिख सकते हैं 17 × 17 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। रूट में 2 गो है 17 तो एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बात करें ए सी, तो ए सी कितना आ गया 17 आ गया। तो हम साइन ए ज्ञात करेंगे, साइन ए बराबर क्या होता है फार्मूला p/h। p कितना है तो यहाँ से ए से लेंगे तो p जो है ये है 15 और एच अभी निकाले हैं ए सी, ठीक है, यानी कितना है 17। अगर आगे हम बात करें सेक ए बराबर क्या होता है फार्मूला h/b। एच कितना है तो एच अभी निकाले हैं कितना है 17
अब बटा में बी कितना है, तो बी हम बात करें तो ये पी है, तो ये बी है 8। तो ये हो गया आपका आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो एक सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना देते हैं। इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज जो है बना लेते हैं। ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे हम बात करें सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है, यहाँ पे सेक थीटा बराबर 13/12 दे दिया है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटा बी होता है, ठीक है। और यहाँ अगर हम ये थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, पी होगा, जो कि पी हमें ज्ञात नहीं है। बी कितना है, बी 12 है, और ये एच कितना है, 13 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पी को ज्ञात करेंगे, यानी ए बी हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ए बी बराबर यानी लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। चलिए, तो कर्ण क्या है, ए सी कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 माइनस 144। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 लिख सकते हैं। ये रूट में 2 गो है, बाहर आएगा, एक बचेगा, एक को 5 बच जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है सेक थीटा और ये दिया हुआ है, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात जो है वो निकालना है। तो सेक दिया हुआ है तो हमें क्या क्या निकालना है, साइन। तो साइन थीटा बराबर निकालना है, क्या होता है, पी बाई एच, ठीक है। पी कितना है, तो यहाँ से हम बात करेंगे पी, तो अभी पी निकाले हैं, कितना निकाले, 5 निकाले हैं, कितना निकाले हैं, 5। तो पी बाई एच यानी 5 बटा में एच कितना है, 13, तो 5/13, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच, यानी पी कितना है 13 और एच वाले पी कितना है 5 और एच कितना है 13, तो ये निकल गया। अब हम कॉस थीटा निकालेंगे, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा होता है एच, बी बटा एच। अब यहाँ से हम बात करें बी, तो बी क्या है, 13 है, ठीक है। तो 13, अब बटा में एच कितना है, एच जो है 13, ठीक है, 12/13। अब हम साइन थीटा निकाल लिए, कॉस थीटा निकाल लिए, टैन थीटा निकालते हैं। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, और यहाँ पे पी कितना है, तो पी जो है 5 है और ये 12 है, ठीक है। तो यहाँ पी कितना है 5 और बी कितना है 12। अगर हम बात करते हैं कॉसेस थीटा, तो कॉसेस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेस थीटा बराबर होता है एच बटा पी, ठीक है। क्या होता है, एच बटा पी। आज कितना है, एच जो है 13 है, और पी का हम बात करें तो पी हम बात करें तो ये क्या है 5 है, ठीक है। तो पी जो है कितना है 5 है, ठीक है। अभी तक हमें क्या को निकला है, 4 को निकला है। एक और निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी। क्या होता है, बी बाई पी। बी कितना है, बी तो अभी हम बताए हैं, ये है बी, ठीक है। तो बी कितना है 12, अब बटा में पी कितना है 5। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी का। तो सबसे पहले हम एक इमेज बना लेंगे समकोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से एक जो है इमेज बना लेना है, इसको जो है एक प्रकार एक इमेज बना लेना है समकोण त्रिभुज इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से हम ये इमेज बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से पी क्यू और आर, पी क्यू आर क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू जो है वो क्या है 90 डिग्री, समकोण है 90 डिग्री, ठीक है। ये कोण, ये जो है कोण क्यू पी आर, इसको मान लेते हैं कोण ए, और इसको क्यू आर पी इसको मान लेते हैं कोण बी, ठीक है। इस प्रकार से हम मान लेंगे। अब यहाँ से जो है क्या दिया हुआ है, कॉस ए, ठीक है, कॉस ए। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है, तो यहाँ से अगर हम बात करें कॉस ए से, इससे लेंगे तो लंब ये है, ठीक है। और ये क्या है, कर्ण है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये क्या होगा, आधार होगा,
बिल्कुल इजी बात है, ठीक है। तो यहाँ कॉस थीटा और क्या होता है, बी बटा में एच होता है, बी बाई एच होता है। तो यहाँ से बी क्या हो जाएगा, ये तो सामने वाला लंब है, ठीक है, तो ये बी होगा, क्या हो जाएगा पी क्यू। अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा ये एच पी आर, क्या हो जाएगा पी आर, ठीक है। एंड अगर हम कॉस बी का बात करें तो कॉस बी यानी ये एंगल से लेंगे तो ये पी और ये क्या हो जाएगा बी और ये एच है, ठीक है। तो बी बटा में एच होता है, यहाँ पे बी क्या है तो ये पी है, तो ये बी क्या है क्यू आर। एच कितना है, एच जो है ये है पी आर, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी, क्या दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर में क्या दिया हुआ है कॉस बी दिया हुआ है। कॉस ए अभी निकाले हैं, क्या निकाले हैं पी क्यू, अब बटा में पी आर, यही ना निकाले हैं। तो कॉस ए बराबर हम पी क्यू अब बटा में पी आर लिख सकते हैं, अब बराबर कॉस बी निकाले हैं क्या क्यू आर, क्यू आर बटा में पी आर, क्या लिख सकते हैं पी आर। यहाँ से हम बात करें तो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, दोनों नीचे में है और सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से पी क्यू बराबर है क्यू आर के, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गया तो बचा क्या पी क्यू बराबर क्यू आर। अब यहाँ से हम बात करते हैं पी क्यू और ये क्यू आर दोनों जो है आपस में बराबर है। अगर दो भुजा आपस में बराबर होता है तो उससे बना जो कोण होता है, ठीक है, तो ये पी आर से बना कौन है ए है, और ये पी क्यू से बना हुआ कौन क्या है ये है, ठीक है, इससे बना कौन ये है, ठीक है। तो दो भुजा अगर आपस में बराबर हो तो उसके सामने वाला जो कोण होता है, ठीक है, उसके सामने वाला कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा। चूंकि पी क्यू बराबर है क्यू आर, चूंकि पी क्यू बराबर है क्यू आर, इसीलिए कोण ए बराबर होगा किसके कोण बी के। तो इस प्रकार से ये जो है प्रूव होता है, ठीक है, इस प्रकार से दर्शा देना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो एक नंबर है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक इमेज बना लेंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो यहाँ पे जो है समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। चलिए तो ये हम समकोण त्रिभुज बना लिए, ये वाला कोण है 90 डिग्री, ठीक है। ए बी सी ये क्या है समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है 90 डिग्री, ये इसके सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बात करें कॉट थीटा कितना दिया हुआ है 7/8 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7/8। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। अब बटा में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, यही है ना। अब यहाँ से हम बात करें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है फार्मूला। हम फार्मूला अगर हम यहाँ पे देखें तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही ना होता है, बिल्कुल यही होता है। तो हम यहाँ वही लगाएंगे ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या हो जाएगा वही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना होगा, बिल्कुल ही यही होगा। अब यहाँ से एक का स्क्वायर एक ये साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा में एक का स्क्वायर एक और कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम देखें फार्मूला तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके होता है बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल यही होता है। और यहाँ पे हम देखें तो कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, तो यहाँ हम 7/8 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो 7/8 के होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, अब बटा में 8 का स्क्वायर 64,
ठीक है, तो इस प्रकार से पहला निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन का बात करें तो क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का तो मान दिया हुआ है 7/8, इसका क्या है स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन समाप्त होता है। नहीं, यदि 3 cot a = 4 तो जांचे कि 1 - 10² a/1 + 10² a बराबर cos² a माइनस sin² a है या नहीं से देखना है। ठीक है, ये बराबर दोनों है कि नहीं ये देखना है। तो सबसे पहले हम एक इमेज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो इस प्रकार से एक जो है समकोण त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, तो ये जो हो गया समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज ABC। एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज। दिया हुआ क्या है, 3 cot a = 4। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 3 cot a = 4 दिया हुआ है। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए गुना में है, नीचे आएगा भाग में, तो 4/3 हो जाएगा। अब cot थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है b/p। क्या होता है, b/p। ठीक है, cot थीटा बराबर क्या होता है, b/p। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें b, तो a से लेंगे तो p क्या होगा, ये होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, h होगा, तो ये b होगा। तो हम p लिख सकते हैं कितना, 3। ठीक है, क्योंकि a के सामने जो हम देखेंगे, क्योंकि कोण a ये है, इसके सामने वाला भुजा ये है, ये लंब हो जाएगा, यानी ये 3 है, p है। ठीक है, ये b कितना है, 4 है। तो हमें सबसे पहले AC ज्ञात करना होगा, यानी h हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो AC बराबर अगर हम फार्मूला लिखे तो AC क्या है, कर्ण है। तो कर्ण के बराबर, कर्ण बराबर क्या होता है, या H बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर। लंब कहाँ है, ये BC है। ठीक है, BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर। ठीक है, BC कितना है, तो BC 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस AB कितना है, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, अब प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये दोनों अगर हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। और ये रोट में 2 नंबर है। ठीक है, तो बाहर आएगा तो 1 बचेगा, बिल्कुल यही बचेगा। ठीक है, तो आगे हम बात करें 1 - 10a अब बटा में 1 + 10a, इसका निकाले तो 1 - 10² a अब बटा में 1 + 10² a बराबर में क्या है, cos² a माइनस sin² a, यही ना है, बिल्कुल यही है। चलिए, तो आगे हम अगर बात करें 1 - 10a, और 10 को क्या लिख सकते हैं, p/b, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ 1 + p/b, क्योंकि 10 है, इसका होल स्क्वायर बराबर cos² a फॉर्मूला क्या होगा, cos का, तो b/h होगा, इसका स्क्वायर है, माइनस साइन है। अब साइन का क्या होता है, p/h होता है, p/h होता है, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम बात करें 1 माइनस, अब p कितना है, तो p हम बात करें इसके सामने वाला भुजा, ये p है। ठीक है, तो p कितना है, 3 है। अब b कितना है, 4, इसका होल स्क्वायर। अब बट्टा में 1 + 3/4 के होल स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल है। अब b का बात करें तो b कितना है, b जो है 4 है, और h कितना है, h जो है, h अभी निकाले हैं, कितना निकाले हैं, 5 है h। ठीक है, तो 5, इसका होल स्क्वायर माइनस p कितना है, तो p का बात करें तो p जो है 3 है। ठीक है, h कितना है, 5, इसका होल स्क्वायर। चलिए, इसको आगे हम कैलकुलेशन करते हैं, तो 1 - 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यही ना होगा। 1 - 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, नीचे भी वही हो जाएगा, 1 + 3 का स्क्वायर 9 और बटा में 4 का स्क्वायर 16। इधर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, अब माइनस 3 का स्क्वायर 9 और बटा में 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 1 - 9/16 है, यही ना है, इसका एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं तो 1। ठीक है, और नीचे में भी वही है, 1 + 9/16, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, बिल्कुल। और यहाँ से इधर एलसीएम लेंगे तो 25 एलसीएम हो जाएगा, 16 - 9।
चलिए इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम क्या होगा 16, ठीक है। अब एक के पावर में 16 कितना मरते आता है 16 मरते थे, यहाँ 16 माइनस 9, अब बटा में नीचे भी वही एलसीएम होगा 16, एक के पावर में 16 मरते आता है तो 16 प्लस में 9, इधर क्या बचा 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7, बटा में 25, यही ना बचा। अब यहाँ हम आगे बात करेंगे तो एलसीएम 16 है, ठीक है, ऊपर क्या बचेगा 7, और यहाँ देखें तो 16 और ये ऐड करेंगे तो कितना 25 होगा, बराबर 7 बटा में 25, यही ना है। ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 7, अब बटा में क्या बचा 25, और यहाँ क्या बचा 7 बटा में 25। तो यहाँ जो क्वेश्चन मिला हुआ था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है या नहीं, तो बिल्कुल बराबर है दोनों, ठीक है, दोनों क्या है बराबर है, हाँ बराबर है, ठीक है, लिख सकते हैं बराबर है, ठीक है, हाँ बराबर है, ठीक है, बराबर है, ठीक है, हाँ बराबर है। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन समाप्त होता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो सबसे पहले हम एक इमेज बनाएंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है, जिसका कोण बी क्या है समकोण है, तो बी क्या है समकोण, ठीक है, जिसका कोण बी क्या है समकोण है, तो ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, बिल्कुल। ये जो है बी क्या है समकोण है 90 डिग्री है, तो ये ए और ये सी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से दिया हुआ क्या है tan ए बराबर दिया हुआ है, tan ए बराबर दिया हुआ है 1/√3, यही ना है 1/√3। और हम लोग क्या जानते हैं tan थीटा बराबर होता है P बटा में B होता है, P बटा में B होता है, ठीक है, क्या होता है P बटा में B। अब A से बात करें तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा P यानी 1 होगा, ठीक है। अब B क्या होगा ये होगा √3 और ये H होगा जो कि हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर हम AC ज्ञात करें, ठीक है, AC बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला √ यहाँ से देखिए लंब BC का स्क्वायर अब प्लस आधार AB का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा AB का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम देखें BC कितना है 1 का स्क्वायर अब प्लस AB कितना है √3 का स्क्वायर, यही ना है। चलिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है √3 का स्क्वायर 3, ये दोनों के जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2। अब ये रूट में 2 है तो बाहर आएगा तो ये को बचेगा, बिल्कुल यही बचेगा, ठीक है। तो अब हमें AC भी ज्ञात हो गया है, क्या है 2 है, AC कितना है 2 है, यानी H भी हमें ज्ञात हो गया, H भी कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या है साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी। अब यहाँ साइन A दिया हुआ है, ठीक है, साइन A है तो साइन A बराबर क्या होता है फॉर्मूला P बटा में साइन थीटा बराबर P बटा में H, ठीक है, इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H, यही ना होता है। अब प्लस कॉस A है यानी कॉस थीटा है क्या होगा कॉस थीटा B बटा में H और इंटू साइन थीटा क्या होता है P बटा में H। अब यहाँ से हम बात करें साइन A का हम बात करें तो एंगल हमें A लेना होगा, ठीक है, इससे P क्या होगा 1 होगा, अब B क्या होगा √3 होगा, ठीक है, और H तो ये है, ठीक है। तो साइन A P बटा H, P क्या है तो P जो है 1 है, ठीक है, क्या है 1, अब बटा में H कितना है 2 है तो बटा में 2 इंटू अब यहाँ हम बात करें कॉस C तो एंगल C लेना है, ठीक है, कॉस C का बात हो रहा था एंगल C लेना है, इससे P ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा B, तो B क्या हो जाएगा 1, B क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बटा में H क्या है 2, ठीक है, अब प्लस अब यहाँ से हम B
का बात करें तो कॉस ए है, एंगल क्या लेना है, ए लेना है, तो ये पी है, ये बी है, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा, √3, एच क्या है 2 इंटू, अब पी का हम बात करें तो एंगल क्या है, साइन सी है, साइन सी, तो ए से लेंगे तो ये क्या होगा, पी होगा, तो √3 क्या है, पी है, और बी क्या है, सॉरी एच क्या है, एच जो है 2 है, यही है ना। चलिए आगे इसका कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो एक में एक से गुना एक, दो में दो से गुना चार, प्लस यहाँ √3 में √3 से गुना करेंगे 3, और दो में दो से गुना करेंगे 4, बिल्कुल यही होगा, एलसीएम ले लेते हैं 4, ठीक है। √3 में √3 से गुना करेंगे 3 ही होगा, ठीक है, √3 में √3 से गुना करेंगे 3 ही होगा, एलसीएम लेंगे 4, और ऊपर में 1 + 3 है, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से लिखते हैं, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, 1 का +3 4 हो जाएगा, अब बटा में क्या है 4 है, तो ये से ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। तो पहला क्वेश्चन का जो है आंसर इस प्रकार से आ गया, क्या आ गया 1। अगर इसका दूसरा बात करें, ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos A इंटू कॉस सी, यही है ना, देखिए cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी, ठीक है, cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। चलिए तो cos थीटा बराबर आप लोग जानते हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है b बटा में h होता है, ठीक है, b बटा में h हो जाएगा, माइनस साइन का क्या होता है, p बटा में h, क्या हो जाएगा, p बटा में h। अब यहाँ हम बात करें cos a, ठीक है, क्या है cos a, तो cos a से लेंगे तो एंगल a है, ठीक है, तो इसके सामने वाला ये क्या है p, तो ये क्या हो जाएगा b, ठीक है, तो b क्या है √3, h क्या है 2, ठीक है, इंटू, अब यहाँ cos c से लेंगे तो एंगल c है, तो इस ये वाला सामने वाला p है, तो b क्या होगा 1, तो 1, अब बटा में h कितना है 2, तो 2 यही ना डालेंगे, बिल्कुल यही डालेंगे, माइनस, अब यहाँ से साइन ए, तो एंगल ए लेंगे तो ये P है और ये B है, ठीक है, तो P क्या हो गया 1, तो 1, अब बटा में H क्या है 2 इंटू, अब यहाँ से हम देखें तो साइन क्या है, साइन C है, और C से लेंगे तो ये P हो जाएगा, यानी √3 जो होगा P होगा, तो √3, अब बटा में आज कितना है 2 है, ठीक है। इसको कैलकुलेशन अगर हम आगे करते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 में 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा √3, अब बटा में 2 2 4 हो जाएगा, माइनस √3 में 1 से गुना करेंगे √3, अब बटा में 2 से गुना करेंगे 4, ये देखिए एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0। तो इस प्रकार से ये भी 10 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में, जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर, साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लिया इस प्रकार, PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और ये रिलेशन दिया हुआ है, तो हम QR ज्ञात करेंगे, QR बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस PR का स्क्वायर हो जाएगा, PR हो जाएगा, सॉरी PR हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, ठीक है, तो 25 माइनस PR हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं, ये बड़ा वाला का स्क्वायर जो होता है बराबर होता है दोनों छोटा वाला भुजा के स्क्वायर के योग के, ठीक है, तो हम PR का स्क्वायर करें तो बराबर होगा किससे, PQ का स्क्वायर, ठीक है, PQ के स्क्वायर और प्लस में QR के स्क्वायर के, यही हो ना, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। चलो चलिए आगे हम देखते हैं PR, तो PR का स्क्वायर बराबर PQ दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर प्लस QR दिया हुआ है 25 माइनस PR है, यही है ना, 25 माइनस PR का स्क्वायर, यही है ना। चलिए तो PR का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोले 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, अब प्लस ये 25 का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab 2a और b, यही ना होगा, अब प्लस में b का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम देखें तो PR का स्क्वायर बराबर 25 और प्लस 625 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा, अब माइनस ये 2 में 25 से गुना करेंगे 50, और ये क्या है PR, ठीक है, अब प्लस में PR का होल स्क्वायर, यही है ना। अब यहाँ से हम देखें ये दोनों जो है प्लस में है, ठीक है, तो इस तरफ लाते हैं तो PR का स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में PR का स्क्वायर, इधर क्या बचा 650,
क्या बचा 650 अब माइनस 50 पी आर, यही ना बचा। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 0 बराबर क्या बचा 650 माइनस 50 पी आर। ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 50 पी आर बराबर क्या आया 650 आया। ठीक है, तो यहाँ से अगर पी आर हम याद करें तो 650 अब बटा में क्या हो जाएगा 50, ये हम कैंसिल करेंगे तो 13 मरते कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ से पी आर बराबर क्या आया 13, पी आर बराबर क्या आया 13। तो यहाँ से अगर हम पी आर का बात करें तो ये 13 आ गया। ठीक है, हमें हमें जो है दिया हुआ पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम पी आर ज्ञात किए हैं, कितना निकाले हैं 13, अब प्लस में क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। चलिए आगे हम बात करें। ठीक है, तो आगे हम यहाँ देखते हैं, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 25 और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 25 माइनस 13 हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर क्या हो गया, घटाइए 25 में से 13 गया 12, यही ना बचेगा। तो अब हमें क्या निकालना है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान याद करना है। तो साइन पी इक्वल टू क्या होता है पी बटा में आच होता है। ठीक है, और हम पी से बात कर रहे हैं तो एंगल ये है, तो सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब ये। और ये अभी हम क्या निकाले हैं क्यू आर निकाले हैं, हम अभी निकाले हैं। यहाँ देखिए क्यू आर निकाले हैं, कितना है 12, ये क्या है 12। ठीक है, पी आर जो है 13 है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से हम साइन पी बटा में एच, तो यहाँ से पी से लेंगे तो ये सामने वाला हो जाएगा लंब यानी पी, तो 12 अब बटा में एच कितना है 13, यही ना एच जो है कितना है 13। तो ये हम साइन पी निकालिए, साइन पी कितना आया 12 बटा में 13। अब अगला बात करें कॉस पी का बात करें तो कॉस पी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस पी बराबर हो जाएगा बी बटा में एच। ठीक है, हम एंगल पी से ले रहे हैं तो ये क्या है पी, तो ये क्या हो जाएगा बी, तो बी क्या है 5, अब बटा में एच कितना है एच जो है 13 है। अगर हम tan पी का बात करें ठीक है तो क्या होता है पी बटा में बी। अब यहाँ से देखिए पी से हम ले रहे हैं तो ये पी, ठीक है एंगल हम पी से ले रहे हैं तो ये पी और ये बी, तो क्या हो जाएगा 12 बटा में 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका ये भी क्वेश्चन समाप्त होता है। ये भी साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, साइन पी क्या है 12 बटा में 13, ठीक है कॉस पी क्या है 5 बटा में 13 और टेन पी क्या है 12 बटा में 5। तो ये भी क्वेश्चन समाप्त होता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्वेश्चन जो है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। देखिए tan 0 डिग्री का मान जो होता है, tan 0 डिग्री मान कितना होता है 0 होता है। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3 होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ठीक है तो यहाँ 1 है, ठीक है यहाँ पे क्या है √3 है। तो ये हम देख रहे हैं क्या है कि ये धीरे धीरे जो है बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या है √3 1 से तो अधिक है। ठीक है, √3 से तो मतलब एक से तो अधिक है ना √3। तो क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, 1 से अधिक भी होता है। ठीक है, 1 से अधिक भी होता है। तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा असत्य, असत्य। ठीक है, क्या हो जाएगा असत्य। कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर क्या 12/5 होगा। तो सेक ए यानी सेक ए बराबर 12/5 है। तो ए का मान जो है हम कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ से अगर हम बात करें तो सेक ए है, सेक थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी, यही ना होता है एच बटा बी। और एच जो होता है बी से बड़ा होता है। ठीक है, एच जो होता है वो बी से बड़ा होता है। तो हम एंगल कुछ भी लेंगे तो ये तो सेक ए बराबर 12/5 होगा ही ना, 12/5 होगा ना, इसलिए ये हो जाएगा क्या सत्य, ये हो जाएगा सत्य। ठीक है, अब अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कॉस ए कोण ए के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बिल्कुल नहीं, कॉस ए का
संक्षिप्त रूप जो होता है कोसाइन होता है, कोसाइन होता है, ठीक है। क्या होता है कोसाइन, कॉस का संक्षिप्त रूप क्या होता है कोसाइन होता है। यहाँ क्या है कोसेंट, यानी ये जो है क्या हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा असत्य। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कॉट ए जो है ये एंगल है, ए जो है एंगल है, कॉट और ए का गुणनफल बिल्कुल नहीं है। ये क्या है कॉट और ए जो है एंगल है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य है, क्योंकि कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा असत्य। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर इतना हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है b/h, ठीक है। और यहाँ साइन थीटा बराबर क्या दे दिया है, साइन थीटा बराबर b/h होता है। साइन थीटा बराबर 4/3, यहाँ देखिए 4 जो है 4 क्या है p है, और h कितना है 3। क्या कभी ऐसा संभव हो सकता है कि p जो है h से बड़ा हो सकता है? कभी बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमेशा h ही बड़ा होता है, ठीक है। अगर ये हम समकोण त्रिभुज का बात करें तो हमेशा ये h बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे दे दिया है क्या, ये तो p बड़ा दे दिया है, ठीक है। p जो है 4 है, ये 3 है, तो ये तो गलती हो गया ना। तो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर इतना संभव है नहीं, ये जो हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य। थीटा का मान कुछ भी रहा समझ में आता है, लेकिन ये तो यहाँ p जो है अधिक है ना h से, इसलिए ये हो जाएगा असत्य, ठीक है। तो मिलते हैं।